वकीलों को 4-5 बार पैसे दे चुका हूँ। वो लोग उनसे मिल जाते हैं, विरोधियों से। वो लोग घबराइए मत, घबराइए मत अभी, आपको कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए, ठीक है। आप जी यू आर यंग मैन, इतना हिम्मत कैसे हार रहे हैं आप? आपको ये असिस्ट करना चाहिए, सारी डेट्स आपको कंटेस्ट होना चाहिए। आई विल वेरीफाई, किसी और कोर्ट में अपियर नहीं होने दूंगा मैं 24/8 तक। अब वो 24 तक अपियर मत होने दीजिएगा उनको, नहीं तो सनद जाएगी। झूठी गवाही दी है तो 340 सीआरपीसी का प्रावधान कैसे होगा? हमने झूठी गवाही नहीं दी मगर। आपने But what नहीं I- दी, फिर तो यही हो जाएगा कि हर केस में हम पुलिस वाले को यहाँ बुलाकर खड़ा रखेंगे कि वो बताए उसने कैसे इन्वेस्टिगेट किया। और आप वकील नहीं कर सकते तो हम आपको लीगल एड से वकील दिलवा देते हैं, आपको निशुल्क वकील मिल जाएगा। आपका आवेदन ज्यादा अच्छी तरीके से स्वीकार हो गया तो कोई सीनियर एडवोकेट दिलवा देंगे आपको निशुल्क, ठीक है। पे केस लगा है आपका? केस नंबर नहीं है सर, केस नहीं लगा रहे। मैं वकीलों को 4-5 बार पैसे दे चुका हूँ। वो लोग उनसे मिल जाते हैं, विरोधियों से। वो लोग ऐसा नहीं होता है, प्लीज बात सुनिए। ये सरकारी वकील साहब है, ये आपकी मदद करेंगे। सर ये एप्लीकेशन ले लीजिए आप बस। एप्लीकेशन इस तरीके से, जब केस नहीं है, बड़ा दीजिए। क्या है भाई? सर प्लीज। हाँ, देख समझ रहे हैं, आपकी बात समझते हैं। क्या है इसमें, क्या लिखा है? सर घबराइए मत, घबराइए मत अभी, आप इनको देखिए जरा, इनका ये एप्लीकेशन देखिए। इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। जरा इसको कंसीडर करिए, समझाइए। सर डीजीपी साहब को भी लिखा। अरे भाई, ये सरकारी वकील साहब, आपको कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए, ठीक है। आप जी यू आर यंग मैन, इतना हिम्मत कैसे हार रहे हैं आप? सर अटैक हुआ है। नहीं, मानस आप ले जाइए, मानस आप लेके जाइए। इनको पीछे बैठा दीजिए। अभी अभी आप पीछे बैठ जाइए, जब ये फ्री होंगे वकील साहब तो हम आपको ले जाएंगे। पीछे बैठिए वकील साहब, थोड़ा सा जगह दे दीजिए इनको बैठने के लिए प्लीज। आपका शुभ नाम क्या है? 5/2012 हैं? आपको ये असिस्ट करना चाहिए, सारी डेट्स आपको कंटेस्ट होना चाहिए। आई एम नॉट स्कोल्डिंग यू, आई एम जस्ट एडवाइजिंग यू। जो भी असिस्टिंग काउंसिल होता है उसको ये सारी डेट्स कंटेस्ट होना चाहिए, तब आप असिस्ट कर पाएंगे। कौन सी डेट, किस पेज नंबर पर, क्या रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है। टेक केयर इन फ्यूचर। So, सर बड़ा अनफॉर्चुनेट है, सीनियर एडवोकेट के साथ में जो असिस्टिंग काउंसिल है उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं रहती। सब आप ही लोग तैयार करके आते हैं। I'm praying for next week adjustment भी है उनका, आशीष पांडे का। It is submitted that arguing counsel Shri Ashish Kumar Pandey is on adjustment and therefore adjournment is sought. ठीक है, 1 महीने का एडजस्टमेंट है। उनके फैमिली मेंबर की डेथ हुई मैम। 1 महीने का एडजस्टमेंट, 17/7 से 24/8 तक। आई विल वेरीफाई, किसी और कोर्ट में अपियर नहीं होने दूंगा मैं 24/8 तक। उनके चाचा जी की डेथ हो गई है। तो भैया समझ में आ गया, ठीक है। 1 महीने का एडजस्टमेंट कैसे हो जाएगा? इस तरीके से नहीं चलेगा। हमको कल इंफॉर्मेशन मिली, कॉल की। नहीं, हमें, आई डोंट नो, दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज नॉट एक्सेप्टेबल। With clear direction that Shri Ashish Kumar Pandey will not be allowed to appear in any court in any matter till 24/8/2023. And if he appears, then action will be taken against him, for which registry will bring this fact to the notice of this court, which may refer the matter to the bar council for taking action against him. चलिए जाइए। अब वो 24 तक अपियर मत होने दीजिएगा उनको, नहीं तो सनद जाएगी। Lords, I filed this petition, my lords, against the illegal and extrajudicial jail term awarded to the petitioner, my lords, on the behest of. Lords, what happened, my lords? Respondent number 5 and 6 were convicted, my lords, for offences. Two of the offences were registered in 2011 in police station Nainpur, my lords, in district Mandla, my lords. But they were So convicted. your prayer is to conclude investigation. My lords, my prayer is to conclude investigation and my lords to proceed against the actual culprit. उसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? My lords, what my very much submission is, my lords, गवाही दी है, झूठी गवाही दी है तो 340 सीआरपीसी का प्रावधान कैसे? You'll have to invoke that provision. my lords, यहाँ कैसे होगा? हमने झूठी गवाही नहीं दी, my lords. आपने But what नहीं दी। My lords, My lords, he is the one of the accused. He is one of lords, the- I have been made again the accused, my lords. Earlier I was not the ठीक accused. है,
आप वहां लगाइए, ट्रायल कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाइए, But what my very humble submission is, 173(8) में लगाइए, दे हैव द अथॉरिटी टू फर्दर इन्वेस्टिगेट द मैटर। नहीं, इसमें हाई कोर्ट की इंटेलिजेंस my lords, what I've submitted in the writ petition, my lords, is that, my lords, they are enjoying some protection from the police authorities, my lords. I have specifically, my lord, पुलिस made this अथॉरिटीज तो allegation. बदलती रहती हैं, ट्रायल कोर्ट को बताइए ना, आप स्पेसिफिक एलिगेशन लगाइए। My lords, my relief clause इस तरीके से 4 may be seen, my lords. आप बताइए, 4 बताइए। My lords, I have one judgment, my lords. I want to जजमेंट refer, बाद में, पहले फैक्ट्स, my पहले lords. रिलीफ क्लॉज 3 My lords, बताइए। relief clause 4 is, my lords, that respondent numbers 1, 2, 3, and 4 may be called to explain the whole procedure in detail involved in any crime, right from the preliminary investigation till the अंडर विच admission of the प्रोविजन ऑफ person लॉ in दिस detail. रिलीफ कैन बी ग्रांटेड टू यू। My lords, फिर तो यही हो जाएगा कि हर केस में हम पुलिस वाले को यहाँ बुलाकर खड़ा रखेंगे कि वो बताए उसने कैसे इन्वेस्टिगेट किया। my lords, I'm sorry, my क्योंकि lords. पराग तिवारी जी कह रहे break नहीं, that. कानून का प्रावधान बताइए ना आप तो। My lords, I'm only praying, my lords, that Sorry, it is my lords, better the you judgment withdraw may it. be quoted, my lords, if it may be. If you wanted order on merits, then be prepared to incur the cost also। लाई दीजिए I'll withdraw, my lords. जी। Shri Parag Tiwari, after arguing for some time and unable to convince this court in regard to the validity and legality of the relief claimed by him, prays for withdrawal of this petition. Accordingly, same is dismissed as withdrawn। Highly appropriate. ये बताइए प्लीज। Lordship, this petition has been filed by the petitioner under Indian Corruption Act 1988 to the Honorable High Court for the justice. My lord, the contention is that गुमगांव दावाचीर के सर पटवारी ने सर हमारे रिश्तेदारों से सर कुछ पैसे मतलब घूस के रूप में लेकर हमारी जो पैतृक संपत्ति थी उसका सर गलत तरीके से गलत खसरा बनाकर वो पैतृक संपत्ति उनके नाम कर दिया सर, जिसका कोई आधार उनके पास नहीं है। इस पिटीशन में सर नहीं, अगर उनके पास आधार नहीं है तो आप जाइए, जो जिन अथॉरिटीज ने गलत खसरा सर उनको इसमें पार्टी बनाया है, पार्टी रिक्वेस्ट तो सुनिए आप, जिन्होंने गलत एंट्री करी है उसकी अपील करिए जाकर। तहसीलदार के आदेश की अपील एसडीओ को होगी, एसडीओ की अपील जो है। नहीं सर इसमें चैलेंज हमने जो एनेक्सर और सभी एनेक्सर को किया है क्या? तो सर बड़े पुत्र हैं मतलब मेरे पिता, उनके नाम पर सर कोई भी खसरा नंबर नहीं है अभी तक। और जो छोटे पुत्र हैं सर, क्योंकि पिताजी मेरे वहां से मतलब ड्यूटी करने यहाँ बरगी जबलपुर आ गए थे, यहाँ पे हेडमास्टर के पद पे रहे और 35 साल यहाँ पे ड्यूटी किया। तो छोटे भाई ने ये निर्णय किया कि बड़ा भाई क्योंकि नौकरी पे है तो इससे हम कोई भी संपत्ति नहीं देंगे, और बड़े भाई की अनुपस्थिति में इन्होंने फ्रॉड तरीके से ये जो आप देख रहे हैं। आप सब बातें ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इस बात की बंटवारा कौन करता है? तहसीलदार। नहीं सर, बंटवारा तो जो घर में बैठकर स्वीकृत कौन किया? घर में बैठ के ये बंटवारा हुआ। हाँ। इसके आधार पर नामांतरण किसने किया? पटवारी ने। तो पटवारी नामांतरण कब से करने लगा? नहीं सर ये जो घर में बंटवारा हुआ इसके आधार पर पटवारी ने जो खसरा नंबर पे मतलब नाम चढ़ा दिया जिन लोगों का। पटवारी नाम चढ़ाता है एमपीएलआरसी में? फिर देखिए, पटवारी नाम चढ़ाता है क्या? तहसीलदार नाम चढ़ाता है। तो सर तहसीलदार सर को भी इसमें पार्टी बनाया ना सर? बनाया। आपने पूरी बात समझिए वर्मा जी। हाँ। उत्तेजित होने से काम नहीं चलेगा। तहसीलदार ने अगर कोई गलत कार्रवाई की है तो आपके पास उपचार ये है कि आप जाके एसडीओ के सामने अपील लगाइए कि ये सब गलत किया है, ये बंटवारा नामा है, इस बंटवारे नामे में मेरे पिताजी का नाम है, मेरे पिताजी का हिस्सा खुर्द-बुर्द कर लिया गया है। यू फाइल अपील बिफोर द एसडीओ। तो सर अभी हम हाई कोर्ट से सर ये एनेक्सर नंबर 5 को कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा सर? वो बंटवारा ऑटोमेटिक पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो बंटवारा कैंसिल कराने के लिए आपको सिविल सूट में डिक्लेरेशन का सूट लगाना पड़ेगा। आप 30 रुपए की फीस में कितनी सलाह ले लेंगे? वकील कर लेते तो आपको और सलाह मिल जाती ढंग से। ये बंटवारा निरस्त कराने के लिए आपको सिविल सूट लगाना पड़ेगा। एनेक्सर नंबर 5 को बस निरस्त करवाना है कोर्ट। तो वो सिविल सूट लगाना पड़ेगा। वकील करिए, सिविल सूट लगाइए। ठीक है। Petitioner in person prays for withdrawal of this petition with liberty to pursue alternative remedy as is available to him under law। और आप वकील नहीं कर सकते तो हम आपको लीगल एड से वकील दिलवा देते हैं, आपको निशुल्क वकील मिल जाएगा। आप एक आवेदन लगाइएगा हाई कोर्ट में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को, तो आपको निशुल्क वकील मिल जाएगा। आपका आवेदन ज्यादा अच्छी तरीके से स्वीकार हो गया तो कोई सीनियर एडवोकेट दिलवा देंगे आपको निशुल्क। ठीक है, जाइए।